अभी चले जीरा टाउन पे, मैं आपको बंगले दिखाता हूँ, सिपाहियों के, ऑफिसर्स के नहीं, सिपाहियों के लाइन से बंगले इनके लगे हुए थे जीरा टाउन में। कस्टम वाले, कौन बा कस्टम वाले? माशा, बस निकलती है तफ्तान से, पकड़ा जाता है इधर लखपास में। यानी 600 किलोमीटर इतनी चेक पोस्ट का फायदा क्या हुआ अपने जो रोके हुए अपने? रही गए बसों का जो वो खुफिया खाने, मैं आप सर्च करूं, दावे से बोलूंगा आपको, ये जितने भी बसें चल रही हैं ना, खुफिया खाने, ये ट्रांसपोर्टर नहीं, माफिया हैं। इनके पास रूट परमिट नहीं है, जिधर इनको मार्केट मिला उसी रूट में वो चल पड़ते हैं, उनको कोई रूट परमिट नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर के नाम पे दबे हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, ज्यादा बसें जो स्मगलिंग करते हैं ये कस्टम्स वालों के अपने हैं। इसका सबूत मैं दे सकता, कस्टम के अपने एहलकारों के हैं जो स्मगलिंग करते हैं। अभी चले जीरा टाउन पे, मैं आपको बंगले दिखाता हूँ, सिपाहियों के, ऑफिसर्स के नहीं, सिपाहियों के लाइन से बंगले इनके लगे हुए थे जीरा टाउन में। कस्टम वाले, कौन बा कस्टम वाले? माशा, वो किसी जमाने एक ड्रामा आता था हम लोग जवान, लाहौर स्टूडियो से, बेहतरीन ड्रामे होते थे उस जमाने में। तो दो बच्चे स्कूल जाते थे, एक वाले टीचर था, दूसरे का पटवारी था। तो वापस घर आता बच्चे अपने बाल से कहते, मैं पटवारी बरसा। तुम करते करते, भाई क्या हो गया तुम पटवारी? कहते मेरा बाप वही मास्टर है, साइकिल बेचारे के पास नहीं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। पटवारी का बेटा इधर भाई बंगला बना हुआ है, रोजाना गोश्त खाते हैं, कार पे आते जाते हैं, उसके बच्चे को नया साइकिल घूमने फिरने के लिए। माफ करना, ये कस्टम होता है। अगर कस्टम वाले सही बने, मुखलिसी करें, खुदा की कसम कुछ नहीं है उनकी। अभी बार बार ये जो पावर्स होते हैं कस्टम वालों की या पुलिस वालों के साथ आजाद बैठे हुए, इनके इख्तियारात एफसी को सौंप दिए जाते हैं। क्यों देते हैं? खत्म इतमाद है ना, ये कस्टम के इख्तियारात एफसी को दिए गए, इसका मतलब कस्टम नाअहल है। इधर से तफ्तान तक 600 किलोमीटर चेक पोस्ट से विनती करें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, पुलिस के, नेवीज के, कस्टम के, एफसी के, एफआईयू के, बस निकलती है तफ्तान से, पकड़ा जाता है इधर लखपास में। यानी 600 किलोमीटर इतनी चेक पोस्ट का फायदा क्या हुआ अपने जो रोके हुए अपने? तो भाड़ा से आ रही है, उसको उधर सीज करना चाहिए था। जिसने खुफिया खाने बनाए वो अपना जिम्मेदार खुद, तो ट्रांसपोर्टर नहीं, उसको रूट परमिट ही नहीं है। कभी कोई गाड़ी पकड़ा जाए अब उसे चेक रूट परमिट है, उसको नहीं होगा, दावे से बोल रहा हूं। और जो ठीक ठाक बेचारा साफ सुथरा ट्रांसपोर्टर है, उसके मुसाफिर कोयटा से कराची जा रहे हैं, उसके साथ एक कंबल होगा, इंटरनेट सेट होगा, उसके लिए ऐसा गजब डालेंगे ना, एक कंबल के लिए पूरी ट्रक गुजर रही है, वो ठीक है। ये 12 से 2 बजे तक मेरा टाइम, इस टाइम पे हमने गुजरना है, इसको कहते हैं लाइन। अल्लाह ने मुझे लाइन दिया हुआ है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, इस टाइम पे हमने गुजरनी, मैं उधर खड़ा, मेरा दे दो, पूरी ट्रक पूरी बस लोड जा रही है, लेकिन उसको रूट परमिट नहीं है, फिर मैं वही दोहराऊंगा, न उसको रजिस्ट्रेशन है, न उसको रूट परमिट है, न उसको फिटनेस है। जलील हो रहे हैं जेन्युइन ट्रांसपोर्टर, जो टैक्स भी दे रहे हैं शिप पर रूट परमिट के, एक्साइज को टैक्स दे रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तीसरे कर रहे हैं, वो जलील ख्वार है। वो भी लाइन में खड़े उसी चेक पोस्ट में, वो जो लोड गाड़ी है उसको 10 मिनट लगेंगे, जो सिर्फ पैसेंजर गाड़ी है लखपा साहब के सामने घंटों घंटों इधर रुके जाते हैं। एक मुसाफिर मिनी बस से जो कोयटे से मसूम जा रही है, उसमें औरतें बच्चे बैठे हुए, मुसाफिर बैठे हुए, मिनी बस में तो कुछ नहीं, वो भी जलील खड़ी हुई। वहां स्मगलिंग, भाई स्मगलिंग जो इनका लाइन अलग बनाओ, जिनको आपने लाइन दिया हुआ है उनको टाइमिंग आप क्लियर करो, दूसरे मखलूक को जलील ख्वार नहीं करो।